फॉर्मुलेज या नंबर ऑफ थ्योरम्स थोड़ी सी ज़्यादा है, तो जल्दी जल्दी आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको पीडीएफ में तो प्रोवाइड हो ही जाएंगे ये सब। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने, मैं साइड हो जाता हूँ और वन बाय वन मैं आपको पेज दिखाता जाऊंगा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है भाई। ये नेक्स्ट पेज है, इसमें a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये जो 12वें नंबर का है ये इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, एक ये भी एक इंपॉर्टेंट बन जाता है 13वें नंबर का। ये तो बेसिक है ही जो आपको आते हैं। एक्स प्लस वन बाई ए, एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर ए है तो स्क्वायर प्लस वन बाई स्क्वायर, क्यूब प्लस वन बाई क्यूब, फोर पावर फोर प्लस वन बाई पावर फोर, यानी कि 2 से लेकर 5 तक की कहानी आपके सामने ये रही। के बाद ये देख लीजिए जरा, अगर x माइनस वन बाई एक्स आपके पास a है तो स्क्वायर क्यूब पावर 4 पावर 5 तक आपके फॉर्मूलेज। ये थोड़े से टेक्निकल फॉर्मूले हैं 19-20 के। अगर x प्लस वन बाई एक्स 2 है तो x इक्वल टू 1 होगा, और x प्लस वन बाई एक्स माइनस 2 है तो x इक्वल टू माइनस 1 होगा, और x प्लस वन बाई एक्स अगर 1 है तो x क्यूब वहां पर बच्चे क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए, x प्लस वन बाई एक्स माइनस 1 है तो x क्यूब 1 होगा। एक 23 इंपॉर्टेंट है कि x प्लस वन बाई एक्स अगर रूट 3 है तो भैया आपका x की पावर 6 क्या हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगी। फिर ये फॉर्मूला भी अच्छा है, एसएससी का फेवरेट है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। फिर आपका ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अगर ए है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ए प्लस बी बाई टू, और एक्स वाई होता है ए माइनस बी बाई टू। आगे बढ़ते हैं, यदि एक्स वाई बराबर 1 है तो 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई बराबर 1 होगा, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर 1। यानी कि पावर n तक अगर आप जाते हैं, कोई भी पावर, पावर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लेते हैं, और आपका फॉर्मेट होता है ये ऑलवेज आपको इक्वल टू किसके देगा, ऑलवेज इक्वल टू देगा 1 के। अगला आता है कि अगर x प्लस एक्स इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3 और y इक्वल टू 7 माइनस 4 रूट 3, ये कॉन्जुगेट होते हैं बच्चे, कॉन्जुगेट आपने पढ़े होंगे। यानी कि आपका ये होना चाहिए कि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 4 रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौक 16 तिया 48। कभी भी कॉन्जुगेट का डिफरेंस अगर 1 आए, जैसे 49 और 48 का अंतर कितना है 1, तो हमेशा याद रखना कि अगर x इक्वल टू हो गया आपका 7 प्लस 4 रूट 3 और कॉन्जुगेट है क्योंकि स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो हमेशा याद रखना 1 बाई एक्स कभी भी आप निकालोगे तो वो 7 माइनस 4 रूट 3 हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर 7 माइनस 4 रूट 3, अगर इसका आप 1 बाई एक्स निकालते हो, जस्ट साइन चेंज करना है। तो यहां आपको वही दिया हुआ है कि इसको उसने y मान लिया, इसको उसने y मान लिया, x उधर चला जाएगा तो एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, जिसको उसने एक थ्योरम के रूप में आपको दे दिया है। इस पे आएंगे जरा, कह रहा है यदि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी तो x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b ऑलवेज 2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0 होगा और y इक्वल टू 0 होगा। ये भी फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे 29-30। यस, ये 31 इंपॉर्टेंट है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर है, ऑलवेज रिमेंबर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू माइनस का सी हो जाएगा। तो और आगे बढ़े, हाँ ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अगर 3x y z के इक्वल है बच्चे, तो या तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा, या फिर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा। यही दो केस बनेंगे जिन केस में आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपका 3x y z के बराबर हो सकता है, क्योंकि इसके फॉर्मुलेज आपने पढ़े थे ऊपर, मैंने लिखवा स्क्रीनशॉट लिया ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z के 2-3 फॉर्मूले थे। एक तो था ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एस, एक तो ये हो गया। एक हो गया 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए जो इसके होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, बस हो गए फॉर्मूले। और